एक बार फिर से कचहरी में आपका स्वागत है। देश में लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो सवालों में हैं, क्योंकि उनमें जो नारे लग रहे हैं, जिस तरीके की बात हो रही है, वो किसी भी सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है। और आज दोनों तरफ, मेरे दाएं और बाएं तरफ, आप ऐसी ही तस्वीरें देख रहे होंगे, लेकिन शहर शहर एक ही पैटर्न पर नारे लगना यह सवाल खड़ा करता है कि क्या कोई क्रोनोलॉजी है? कोई है जो इस देश के सौहार्द पर पत्थर मार रहा है? और है तो कौन ऐसा है जो इस देश के माहौल को बिगाड़ने की साजिश रच रहा है? कौन टकराव पैदा करना चाह रहा है? कौन शांति व्यवस्था को भंग करना चाहता है? आपसी सौहार्द को कौन मिटाना चाहता है? नफरती गैंग की यह साजिश धीरे धीरे एक्सपोज हो रही है। साजिशकर्ताओं का विरोध हो रहा है, इन पर एक्शन हो रहा है, और आपको भी यह देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके शहर में भी कोई हो जो आग लगाना चाहता हो। इसलिए इन तस्वीरों को देखिए और ऐसे नफरती चिंटुओं से सतर्क सावधान रहिए। औरंगजेब का नाम, महाराष्ट्र में नफरती पैगाम। हिंसा फैलाने की साजिश, सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश। सवाल है कि आखिर कौन देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की जुगत में जुटा है? आखिर कौन इस देश में रहने वाले लोगों के आपसी भाईचारे को काली नजर लगाना चाहता है? आखिर कौन शहर शहर टकराव की स्थिति पैदा कर नफरती तनाव फैलाना चाहता है? इन सवालों का जवाब जानने से पहले आपको महाराष्ट्र के धाराशिव से आई ये तस्वीरें देख लेनी चाहिए। इस वीडियो में लग रहे नारे सुन लेने चाहिए। दरअसल ये तस्वीरें ईद-ए मिलाद जुलूस के दौरान की हैं, जिसमें औरंगजेब के नारे लगाए जा रहे थे। वीडियो सामने आया तो हिंदू संगठनों ने आक्रोश जताया, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। नालदुर्ग शहर में बंद का आह्वान किया, जिसकी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। धाराशिव में औरंगजेब के नारे लगे, बंद का आह्वान हुआ तो महाराष्ट्र में भी सियासी भूचाल आ गया। औरंगजेब का महिमा मंडन करने वालों पर मंत्री नितेश राणे बरस पड़े। आमच्या या हिंदू राष्ट्रामध्ये, आमचा देश एक हिंदू राष्ट्र आहे आणि या हिंदू राष्ट्रामध्ये कोण औरंग्या, टिप्या किंवा अशा कुठल्याही जिहादी लोकांचा अगर उदारीकरण करत असेल, मोठं करत, तर त्यांच्या ढोंगणावर लात मारून पाकिस्तानमध्ये पाठवण्याची सगळी औषधं आमच्याकडे आहेत। कुछ दिन पहले ही ऐसी तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कानपुर से भी सामने आई थी, जहां का फीलखाना थाना क्षेत्र एक सोशल मीडिया पोस्ट से गर्मा उठा था। कुछ ऐसे ही नारे कानपुर की सड़कों पर गूंज रहे थे। दरअसल पोस्ट को लेकर बवाल इतना बढ़ गया था कि इलाके में मुस्लिम समाज के शिया और सुन्नी आमने सामने आ गए थे। सांप्रदायिक तनाव फैल गया था। एक समुदाय के लोगों ने पोस्ट करने वाले युवक का घर घेर लिया। देखते ही देखते माहौल इतना खराब हो गया कि पत्थरबाजी शुरू हो गई थी, नारेबाजी होने लगी थी। लोग घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए थे। गनीमत रही कि यूपी पुलिस के पहुंचने से बड़ी घटना टल गई थी। लेकिन चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र, आखिर क्यों ऐसे नारे लगाकर देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है? आखिर क्यों नफरती गैंग शहर शहर टकराव पैदा कर धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वैसे कहानी केवल महाराष्ट्र तक नहीं है, मध्य प्रदेश में भी है, क्योंकि मध्य प्रदेश से भी ऐसी खबरें आई हैं। अनंत चतुर्दशी के अगले दिन भोपाल में गणेश प्रतिमा के विसर्जन जुलूस पर पथराव होता है। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने कुछ देर के लिए थाने का घेराव किया, और इसी बीच मामले से जुड़ा एक अहम तथ्य सामने आया, जिसका नाम मौजूदा एफआईआर में आरोपियों में है। ये बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले इसी थाने में मौजूदा फरियादी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। शिकायत में बताई घटनास्थल की लोकेशन शुरुआती तथ्यों से पूरी तरह मेल नहीं खाती। अब तक खंगाले गए सीसीटीवी फुटेज में पथराव दर्ज नहीं मिला। अब फरियादी ही पुलिस की जांच के घेरे में भी आ गए।
कृपया आप लोग शांति बनाए रखें, हम आपकी बात सुन रहे हैं। मध्य प्रदेश शांति का टापू है। यहाँ हर सनातन त्योहार बढ़ चढ़ के मनाया जाएगा और यदि उसमें कोई रोड़े अटकाएगा तो वो कोई भी हो, कैसा भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। विघ्नहर्ता के जुलूस में विघ्न बाधाएं डालोगे तो जिंदगी भर विघ्न बाधाएं भोगोगे, ऐसी हमारी तैयारी। ये बिरयानी खिलाने वालों की सरकार नहीं है। मंत्री जी, आदरणीय विधायक जी नाराज हैं, सीधे सनातन पर हमला बता दिया। मंत्रियों के बयान ऐसे जैसे किसी बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर दिया हो। लेकिन काश पुलिस की जांच देख लेते, सीसीटीवी खंगाल लेते। पुलिस की पड़ताल और सीसीटीवी फुटेज इस कथित राजनीतिक नैरेटिव को पलटने लगे हैं। फरियादी चरण सिंह कुशवाहा ने 3 नामजद आरोपियों पर पत्थरबाजी और मूर्ति खंडित करने का इल्जाम लगाया। एफआईआर में लिखा गया पत्थर उन्हीं के हाथों से आया, लेकिन पुलिस की जांच कहती है कहानी तो कुछ और है। जिस अब्दुल हलीम को एफआईआर का मुख्य आरोपी बनाया गया, पुलिस ने उसी के सीसीटीवी से साबित किया कि घटना के वक्त वो अपनी दुकान पर था। साहिल बच्चा हिस्ट्री शीटर है, लेकिन उसी दिन उस वक्त साहिल अपने पिता और दूसरे आरोपियों के साथ अजरुद्दीन नाम के शख्स के घर के बाहर हंगामा कर रहा था। इसकी फुटेज सामने आई है। तीसरे आरोपी यासीन के खिलाफ फरियादी ने नामजद रिपोर्ट लिखाई है, लेकिन फरियादी खुद कह रहे हैं कि उन्होंने आरोपियों को घटनास्थल पर नहीं देखा। हम लोग को सूचना मिली कि ये पथराव का ऐसा केस सामने आया है। हम लोग सब पूरी टीम हमारी काल मौके पर पहुंची और जो तभी हम लोगों ने उनसे कहा था कि आप लोग तत्काल जो भी है इशू सामने आया तो आप एफआईआर कराइए, बट समहाउ दे वर रिलेक्टेंट और उसके काफ़ी समय बाद, घटना के लगभग आधे पौन घंटे बाद उन्होंने एफआईआर कराई। और जब हमने प्राइमरली इन्वेस्टिगेशन किया, जब हम लोग ने सीसीटीवी फुटेज अगर देखे जिनके उन्होंने नाम लगाए हैं, तो एक तो अभी स्टिल वी आर अनेबल टू ट्रेस दैट चैप, और जो बाकी 2 भी हैं उनका प्रेजेंस भी वाज नॉट ऑन इन दैट एरिया। दे एक तो अपने शॉप पर ही था, एंड दैट वी हैव प्रूव्ड थ्रू द प्रेजेंस ऑफ द सीसीटीवी फुटेज। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक बैरसिया रोड की झांकी सोमवार शाम 7:41 पर निकली। विसर्जन के लिए उसे खटलापुरा घाट पहुंचना था। आरिफ नगर मस्जिद के आगे अचानक कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया था। इसमें गणेश जी की बड़ी प्रतिमा और ट्रॉले में रखी छोटी मूर्तियां खंडित हो गई थी। इसके बाद झांकी डीआईजी बंगला चौराहा पहुंची, जहां जुलूस में समिति के पदाधिकारियों ने पथराव में प्रतिमाएं खंडित होने का आरोप लगाते हुए चक्का जाम कर दिया। हालांकि जिन लोगों की पुलिस ने गवाही ली, उन्होंने भी मामले से इनकार कर दिया। पथराव हुआ ही नहीं, और हम भी तो यही बोलने गए थे, चलिए भैया देखिए चल के अपन सब। मैंने हमारे मोहल्लेदार है वो लोग भैया, तो बहुत ही अच्छे मोहल्ले वाले हैं। अधिकारियों ने दिखाया था, मैं तो कुछ न कोई भी ऐसा है ही नहीं। पथराव बिल्कुल आराम से झांकी निकलती हुई है, आप देखिए ना ये अधिकारियों ने जी। एनडीटीवी ने मामले में फरियादी चरण सिंह कुशवाहा से बात करने की कोशिश की, लेकिन पहले उसने फोन नहीं उठाया। बाद में कहा कि वो अदालत में है। परसों जो प्रतिमा खंडित हुई थी उस पर एफआईआर आप नहीं करवाई थी ना? अच्छा, ठीक। वैसे फरियादी और आरोपी अब्दुल हलीम के बीच पहले भी विवाद रहा है। फरियादी चरण सिंह के खिलाफ मौजूदा आरोपी अब्दुल हलीम ने 8 अगस्त को एफआईआर करवाई थी, जिसमें आरोप लगाया था कि काम के दौरान कुशवाहा और उसके साथियों ने उनके साथ गाली गलौज की और वाहन में आग लगाने और जान से मारने की धमकी दी। अब इस मामले में फरियादियों के खिलाफ एफआईआर की मांग हो रही है। कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए जिन्होंने बिना सच सामने आए एक एरिया को टारगेट करा, एक समुदाय को टारगेट करा। कमिश्नर साहब से मिलने जा रहे हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए जिन्होंने ये झूठा इल्ज़ाम लगाया, माहौल को ख़राब करा, दंगा करने की साजिश थी और भोपाल का माहौल बिगाड़ने की साजिश करी जा रही थी। एफआईआर पर अगर ऐसा लेट द थिंग्स कम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अगर इस तरह से पूरा हम लोगों के इन्वेस्टिगेशन में आएगा तो निश्चित ही है जो लीगल कोर्स ऑफ एक्शन है, वी विल टेक लीगल कोर्स ऑफ एक्शन। सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाले लोग, किसी भी वर्ग के किसी भी पक्ष के लोग हो, शासन प्रशासन को उन पर कड़ी नज़र रखना चाहिए। और जिस प्रकार के जब धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो उसके पहले उन पर नज़रबंदी होना चाहिए। और साथ में ये भी कहूँगा कि हर समाज को अपने अपने धर्म को में आस्था है, एक दूसरे समाज के धर्मों को भी सम्मान देना चाहिए। सच्चाई क्या है ये सीसीटीवी और पुलिस की जांच तय करेगी, लेकिन ये तो साफ है कि संवेदनशील मौके पर नेताओं ने बयानबाजी से नैरेटिव रचने की जल्दबाजी दिखाई। वहीं धर्म के जानकार ये भी पूछ रहे हैं कि अनंत चतुर्दशी खत्म होने के बाद श्राद्ध पक्ष में विग्रह का विसर्जन क्यों हो रहा है।
अनंत चतुर्दशी के अगले दिन भोपाल के गौतम नगर इलाके में गणेश जी की प्रतिमा पर पथराव के आरोप लगे, लेकिन पुलिस की जांच में फिलहाल ये आरोप सच नहीं पाए गए हैं। हालांकि फिर भी एफआईआर तो दर्ज हो ही गई है और हम सच ढूंढने निकले हैं तो याद आता है, जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। भोपाल से अपने कैमरे सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी।